पहले पसीना बहवाया, रैलियों में भीड़ जुटाई, जब हक देने की बारी आई तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। क्या बीजेपी के लिए पवन सिंह सिर्फ एक चुनावी मोहरा थे? किसके इशारे पर कटा पवन सिंह का राज्यसभा टिकट? बीजेपी के उस सीक्रेट लॉबी में कौन जिसने दिल्ली की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही पावर स्टार का रास्ता रोक दिया? क्या पवन सिंह का हश्र भी मनीष कश्यप जैसा होने वाला है? इस्तेमाल करो और हाशिए पर डाल दो। क्यों बिहार के बड़े बड़े चेहरों के लिए बीजेपी का प्लान भी खतरनाक? भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ बिहार की राजनीति में वही हुआ जिसका डर उनके समर्थकों को पहले से था। पहले चुनाव में इस्तेमाल करो और फिर काम निकल जाने पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दो। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसने ये साफ कर दिया है कि पवन सिंह पार्टी के लिए केवल एक चुनावी मोहरा थे। नितिन नवीन और शिवेश कुमार के नाम पर मोहर लगाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि वफादारी और पसीने की कीमत हर किसी को नहीं मिलती। पवन सिंह ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए गांव-गांव घूमकर वोट मांगा था और रैलियों में भीड़ जुटाई थी। पार्टी उन्हें बड़े सपने दिखा रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन वो सपना भी कांच की तरह टूट गया। पवन सिंह की हालत आज बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है जैसे बीजेपी ने कभी मनीष कश्यप की कर दी थी। कश्यप को बड़ी उम्मीदों के साथ पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन आज वो सियासी गलियारों में कहीं खो गए। पवन सिंह को पहले लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया गया और फिर भारी विवादों के बीच उनसे वो टिकट छीन लिया गया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए और पार्टी के प्रति समर्पण दिखाते हुए फिर से एनडीए के पाले में आ गए। बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया, लेकिन जब हक देने की बारी आई तो उन्हें विधान परिषद तक का रास्ता नहीं दिखाया गया। अब सस्पेंस गहरा गया है कि आखिर बिहार बीजेपी का वो कौन सा ताकतवर नेता है जिसके एक इशारे पर पवन सिंह की फाइल बंद कर दी गई। इस पूरी पटकथा के पीछे उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ भी अजीब खेल खेला है। बीजेपी ने कुशवाहा को सीधे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया ताकि पवन सिंह ये न कह सके कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। खबर तो यह भी है कि कुशवाहा के प्रस्तावक के रूप में बीजेपी की ही कुछ विधायक मौजूद रहेंगे जो उन्हें गुप्त समर्थन देंगे। यह बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है ताकि गठबंधन का धर्म भी बचा रहे और पवन सिंह जैसे चेहरों को चुप कराया जा सके। बीजेपी जानती है कि कुशवाहा को नाराज करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनके लिए एक अलग रास्ता निकाला गया, जबकि पवन सिंह को पूरी तरह खाली हाथ छोड़ दिया गया। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। सीटों का गणित बहुत दिलचस्प और पेचीदा है। बिहार विधानसभा में वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से नजर डालें तो एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट की जरूरत होगी। एनडीए के पास विधानसभा चुनाव 2025 की शानदार जीत के बाद 202 विधायकों का भारी बहुमत है। इस हिसाब से एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकता है, लेकिन 5वीं सीट के लिए मामला फंस सकता है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की नजर विपक्ष के उन विधायकों पर है जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर विपक्ष का एक भी विधायक इधर उधर हुआ तो बीजेपी 5 की 5 सीटें अपनी झोली में डाल लेगी। इसी गुणाभाग में पवन सिंह जैसे ग्लैमरस चेहरे की बलि चढ़ा दी गई, क्योंकि पार्टी को लगा कि इस वक्त अनुभवी चेहरों की जरूरत है। पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट न मिलने के पीछे उनके पुराने पारिवारिक विवाद और अश्लील गानों की छवि को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी के भीतर एक धड़ा ऐसा था जो शुरू से ही पवन सिंह की एंट्री का विरोध कर रहा था। इस लॉबी का तर्क था कि पवन सिंह के निजी जीवन के विवाद और उनके कुछ पुराने गानों की वजह से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाकर बीजेपी को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश कर सकता है। इसी डर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पवन सिंह के नाम पर कांटा फेर दिया। पवन सिंह ने भले ही अपनी छवि सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऊपर से उनकी पत्नी से उनका विवाद और इन सारे कारणों ने राज्यसभा की दहलीज तक पहुंचने से पहले रोक दिया। सियासत का यह क्रूर चेहरा आज पवन सिंह के सामने है, जहां इस्तेमाल होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह को उम्मीद थी कि उन्होंने जिस तरह से एनडीए की जीत के लिए हाड़तोड़ मेहनत की है उसका सिला उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन जैसे सांगठनिक ढांचे के मजबूत खिलाड़ी को चुनकर यह संदेश दे दिया कि ग्लैमर से ज्यादा संगठन जरूरी है। पवन सिंह अब ना तो दिल्ली जा पा रहे और नहीं पटना के विधान परिषद में उनके लिए कोई जगह बनती नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने जो तालमेल बिठाया उसने पवन सिंह के सारे तर्कों को कमजोर कर दिया है। कुशवाहा को निर्दलीय उतारकर और अपने विधायकों को प्रस्तावक बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, लेकिन पवन सिंह इस खेल में अकेले रह गए। अब सवाल ये
उठता है कि क्या पवन सिंह इस अपमान को सहकर बीजेपी में बने रहेंगे या फिर अपनी नई राह चुनेंगे। पवन सिंह के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक ऐसी पार्टी के लिए लगा दी जिसने इनाम के वक्त उन्हें पहचानना भी जरूरी नहीं समझा। पवन सिंह के करोड़ों प्रशंसक आज गुस्से में हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके पावर स्टार की राजनीति का अब अंत इसी तरह होने वाला है।